किसान एकता, किसान एकता, माता भीमेश्वरी मेरे लिए बहुत ही मान व सम्मान के योग्य बेरी हल्के से के कोने कोने से आए सभी किसान योद्धाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सबको मैं सिर झुकाकर और इस माता भीमेश्वरी की इस धरती को सिर झुकाकर नमन करता हूं। जैसे मेरे से पूर्व में हमारे जो वक्ता थे ताऊ, वो बता रहे थे कि इस आंदोलन का नाम गलती से किसान आंदोलन, ये गलती से नहीं। जब किसान शब्द होता है उसमें सारी चीजें अपने आप होती है। किसान शब्द समुद्र है, समुद्र में सभी नदियां भी आती हैं, सभी सागर भी। तो किसान तो एक बहुत बड़ी चीज है। किसान के साथ अपने आप नाता है, उसमें बरादरी नहीं होती। हमारा धर्म है तो खाली मनुष्य धर्म है, सभी आदमी बराबर हैं। हमारे काम बांटे गए थे कि ये भाई चप्पल गाड़ देगा, ये भाई पाषण बना देगा, उसका नाम कुम्हार रखा, ये भाई आप लोगों के लिए टूम बना देगा, भाई ये भाई आप लोगों के लिए खेती के औजार तैयार करेगा। और उसी किसान के खेत से वहीं से सबके घर में अनाज जाता था, ये आप लोगों के बाल काट देगा, ये सबके हमारे काम बांटे गए थे। हमारी जाति है तो खाली मनुष्य जाति है, हमारी कोई जाति नहीं, हमारी मनुष्य जाति है। सब लोगों के आप लोगों के काम बांटे गए थे और उसके अनुसार आज तक आप लोग काम करते आ रहे हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज पूरे भारतवर्ष में ये नहीं है कि खाली इस टेरी में या रोहतक जजरिया हरियाणा में भारत बंद है, ये पूरे भारतवर्ष में ही। आप राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब आज पूरे देश में बंद है। और बेरी की सबसे खूबसूरती मेरे को लगी, हमने कल तब देखा कि व्यापार मंडल ने खुद आगे आके और फैसला लिया कि सभी दुकानें बंद रखी जाएंगी। मैं बेरी के सभी व्यापारियों को अपना क्रांतिकारी सलूट करता हूं और उनको नमन करता हूं जो इस पूरी लड़ाई में हमारा साथ और सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कदम उठाया। और जैसे मेरे से पूर्व ताऊ कह रहे थे, ये लड़ाई खाली किसान और कमेरे की नहीं है। जब किसान शब्द आता है तो उसके अंदर कमेरा होता है। ये लड़ाई किसान और कमेरे की नहीं, ये लड़ाई हर अन्न खाने वाले व्यक्ति की है। इसमें हर अन्न खाने वाले व्यक्ति को अपनी भागीदारी लेनी है। जो इस लड़ाई में साथ नहीं होगा उसको आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, क्योंकि आज उन लोगों का नाम सम्मान से नहीं लिया जाता जो जिस टाइम पे देश आजाद हुआ उस टाइम पे साथ नहीं थे। वो लड़ाई थी देश की आजादी की, और ये लड़ाई उससे भी बड़ी है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये किसान मजदूर की आजादी की लड़ाई है। आप लोग इस देश का पेट भरते हैं, आपकी संख्या इस देश में 90 करोड़ है, किसान और कमेरे की संख्या। आपके बच्चे सीमा पर सुरक्षा करने का काम करते हैं। आज मिलिट्री है, बीएसएफ है, सीआरपी है, टोटली देश की मिलिट्री में आप लोगों के बेटे और आप लोगों के बच्चे हैं। आज पुलिस फोर्सेस की बात है, सभी आप लोगों के बच्चे हैं। मैं आपसे ये बात फिर भी कहना चाहूंगा, इस सरकार की नीति भाई को भाई से लड़ाने की है, बाप को बेटे से लड़ाने की है। उसको आप भली भांति समझ लेना, क्योंकि तब कोई भी काम होता है तो हमारे सामने पुलिस फोर्स को लेकर ये लोग खड़ा करते हैं। तो पुलिस फोर्स के साथ आप लोगों ने कभी भी झगड़ा नहीं करना, चाहे मिलिट्री हो चाहे पुलिस फोर्स हो। आप लोगों को अगर डंडे मारे तो डंडे खा लेना, क्योंकि उधर भी हमारे भाई और बेटे हैं। वही इनकी साजिश है, बाप को बेटे से लड़ाने की, भाई को भाई से लड़ाने की। इधर भी कोई नुकसान होगा तो वो भी आप लोगों का होगा, उस साइड भी कोई नुकसान हो तो वो आप लोगों का होगा, क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन बड़ी सूझ और बूझ से लड़ा है। आज इस आंदोलन को 10 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि यह आप लोगों की मजबूती है। शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं है। और इस बेरी की इस पवित्र भूमि को मैं फिर से नमन करता हूं, और इस बेरी की जो
काद्यान खाप है, इसको भी मैं अपनी तरफ से सल्यूट करता हूं, क्योंकि ढासा बॉर्डर को चलाने वाली है तो काद्यान खाप है। आप लोगों का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे सामने बैठी हमारी बहन, ये कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश की बात हो, ये हर जगह जाती है, बड़ी मेहनत करती है। तो सभी माताओं बहनों से मेरी प्रार्थना, इनके साथ आए, हर जगह जाने में इनका साथ और सहयोग दे। तब जिस लड़ाई में माता और बहनों की भागीदारी होगी, वो लड़ाई कभी हारी नहीं जाती। और आप लोगों को एक बात मैं विश्वास और भरोसे के साथ बताना चाहता हूं, किसान और मजदूर की कभी हार नहीं हुई। चाहे आप 1906 का पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन हो, जो सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह की अगुवाई में लड़ा गया, जो शहीद आजम भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी थे, उस टाइम पर भी आप लोगों की जीत हुई थी। उस टाइम पे बड़ा कष्ट होता था, तब भी आंदोलन दिल्ली में था। कपड़े धोने के लिए यमुना नदी में जाना पड़ता था, पानी लेने के लिए यमुना नदी में जाना पड़ता था। उस टाइम पे भी वो संघर्ष 8 से 9 महीने चला था, आप लोगों की जीत हुई थी। उसके बाद दिल्ली में 6 लाख किसान गए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में आप लोगों की जीत हुई थी। उसके बाद तब भी कोई आंदोलन हुआ या उससे पहले हुआ, चाहे या सर छोटूराम के टाइम में हुआ, आप लोगों की हमेशा जीत हुई है। किसान और कमेरे की कभी हार नहीं हो सकती। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनको समझ लेना चाहिए, अहंकार दुर्योधन का नहीं रहा, दुर्योधन का पतन हुआ। कितने तपस्वी था, कितना विद्वान था राजा रावण, अहंकार ने उसका पतन किया। अहंकार में सद्दाम हुसैन नहीं रहा, अहंकार में गद्दाफी नहीं रहा, अहंकार में हिटलर नहीं रहा। अहंकार, इनका अहंकार इनको लेके बैठेगा और उसका आप लोग भली भांति जानते हैं। अहंकार जिसने पाल लिया तो खत्म हो गया। तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज किसानों की ताकत, अमेरिका में इनकी निंदा हुई है। और किसान कितना मजबूत आप लोगों के बच्चे हैं, वह नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह आप लोगों के लिए अमेरिका में भी खड़े हैं। उन्होंने वहां भी किसानी को जिंदाबाद कहलाया और मोदी सरकार को मुर्दाबाद करने का काम किया। आज पूरी दुनिया में इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप लोगों की ताकत के सामने कोई भी नहीं आ सकता। आप लोग एक चीज का ध्यान अवश्य रखें, जिस टाइम पे आप वोट देते हैं, उस टाइम पे आप जात और बरादरी में बंटते हैं, आप धर्म में बंटते हैं। आज से आगे आपको कोई ऐसा काम नहीं करना। तब जाति की बात नहीं रहती तो आप लोग गोत्रों में बंट जाते हैं। नहीं, ये काम आगे से नहीं करना। हमारे को गोत्रों में भी नहीं बंटना, हमारे को जात और बरादरी में भी नहीं बंटना है। क्योंकि हम वोट गोत्र को देख के देंगे तो हम सही चुनाव नहीं कर सकते। अगर हम वोट जात और बरादरी को देख के देंगे तो हम सही आदमी का चुनाव नहीं कर सकते। आप लोगों ने नहीं गोत्र के नाम पे बंटना है, नहीं जात और धर्म बरादरी के नाम पे बंटना है। क्योंकि इस सरकार की साजिश ये है, इन्होंने गुजरात में धर्म के नाम पे दंगे कराए, जहां हिंदू मुस्लिम हो सका वहां हिंदू मुस्लिम किया। हरियाणा प्रदेश में इन लोगों से हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो इन्होंने यहाँ जाट वर्सेस नॉन जाट 36 बरादरी की का भाईचारा बिगाड़ने का काम किया, ताना बाना खराब करने का काम किया। आज आप लोगों ने परिचय दे दिया कि 36 बरादरी एकजुट है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के इनके बहकावे में नहीं आना। इन लोगों ने यहाँ पे हिंदू और सिख करने का प्रयत्न किया और आप लोगों ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी प्रकार से यह आंदोलन खत्म होने के बाद भी आपको धर्म और बरादरी के नाम पे नहीं बंटना और गोत्रों में भी नहीं बंटना। आप लोगों को इसी प्रकार से लड़ाई मजबूती से लड़ना है और आप लोगों की लड़ाई ठोक के लड़ी जाएगी। आपकी जीत 100% होगी। और मैं आप लोगों से नारे लगवाऊंगा। नारों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हिले और ये पता लगे ये आवाज माता भीमेश्वरी की उस पवित्र धरती से आ रही है। किसान